अब इस साल की एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक मूवी फ्लैश भी है, जिसमें हमें सुपर गर्ल भी देखने को मिलेगी, माइकल कीटन वाला बैटमैन भी देखने को मिलेगा, 2 फ्लैश देखने को मिलेंगे, यानी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेगी। और रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि उसमें गाल गैडोट और जेसन मोमोआ भी देखने को मिलेंगे। अब इनको रूमर की बजाय मैं कहता हूँ कि ये सच ही होंगे, क्योंकि अभी आपने पीस मेकर शो अगर देखा हो तो उसके लास्ट एपिसोड में जस्टिस लीग आती है, जिसमें हम जेसन मोमोआ को भी देखते हैं और फ्लैश को भी देखते हैं। बस उसमें जो वंडर वुमन और सुपरमैन मौजूद थे उनको उन्होंने थोड़ा डार्क किया हुआ था ताकि नजर ना आए कि कौन बंदा है। तो इससे इतना तो हमें आइडिया होता है कि ये लोग हमें फ्लैश पॉइंट वाली जो मूवी है उसमें देखने को जरूर मिलेंगे। और अगर किसी ने फ्लैश पॉइंट वाली कॉमिक पढ़ी है या मूवी देखी है तो उसको पता है कि इन दोनों का बड़ा टाकरा होता है आपस में, उस मूवी में भी और कॉमिक में भी, क्योंकि इन लोगों की आपस में फाइट होती है और उस फाइट की ही वजह से पूरी दुनिया तबाह हो रही होती है। तो अभी जो रूमर चल रहा है, जो एक बात निकली है वो ये है कि हेनरी कैविल वाले सुपरमैन को फ्लैश के सेट पर देखा गया है। यानी ये खबर सुन के ना वो ऐसा फील होता है कि वो डूबते को तिनके का सहारा। बेसिकली अभी तक जितने भी सुपरमैन आ चुके हैं उन सब में मेरा फेवरेट सुपरमैन तो हेनरी कैविल वाला ही है, और मैं चाहूंगा कि अगले 10 साल भी अगर वो करे तो मैं उसे देखूंगा। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी तरह और भी बहुत से लोग हैं जो ये देखना चाहते हैं कि हेनरी कैविल सुपरमैन हो। और वो लोग बड़े दुखी थे कि जब हमें ये पता चला था कि वार्नर ब्रोस साइडलाइन कर रहा है हेनरी कैविल को और वो रीकास्टिंग चल रही है। लेकिन ये रूमर सुन के जो ऑथेंटिक सोर्स है उससे थोड़ा निकल के रूमर आ रहा है कि हेनरी कैविल को फ्लैश के सेट पर देखा गया है। तो ये सुनकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। अब वो हेनरी कैविल वाले सुपरमैन के साथ क्या करना चाहते हैं ये तो आइडिया नहीं है। क्या पता उन्होंने फ्लैश में डालकर उसे इरेज करने की कोशिश की हो कि हम कोई नया बाद में सुपरमैन कास्ट कर ले। लेकिन जितनी बड़ी फैन फॉलोइंग बन चुकी है हेनरी कैविल वाले सुपरमैन की, और जिस तरह हमने देखा ना कि बेन एफ्लेक ने खुद ही कह दिया कि मैं नहीं करना चाहता, मैं खुद ही साइडलाइन हो गया हूं, तो इसलिए वार्नर ब्रोस ने उसे पीस मेकर वाले शो में भी नहीं डाला। और साइबोर्ग वाले एक्टर का तो एक अलग ही मसला चल रहा है जिसकी वजह से उसको भी नहीं डाला उन्होंने पीस मेकर में। हाँ, हेनरी कैविल वाले सुपरमैन की तरह का एक कैरेक्टर उन्होंने हमें पीस मेकर में दिखा दिया, तो थोड़ा शायद हिंट दिया कि आपका जो फेवरेट सुपरमैन है वो अभी जिंदा है और हम उसे फ्लैश पॉइंट मूवी में भी देख रहे हैं। बेसिकली ये फ्लैश पॉइंट मूवी फ्लैश के कम और एक जस्टिस लीग ज्यादा बन गई है। मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि एंडी मशेटी को बहुत ज्यादा कैरेक्टर दे दें, चेक करें कि वो कैसी बनाता है, और अगर अच्छी बनेगी तो मुझे लगता है कि वो उसे जस्टिस लीग 2 देंगे बनाने के लिए। अभी जैसे मैंने बेन एफ्लेक वाली बात की कि उसने तो खुद ही कह दिया कि मैं नहीं करना चाहता, लेकिन हेनरी कैविल ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं करना चाहता। तो अगर उसे रोल मिलेगा तो वो जरूर करेगा और लोग भी उसे देखना चाहते हैं। तो ये छोटी सी खबर मुझे पता चली, मुझे बड़ी खुशी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये पहुंचा दो। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि ये सच ही हो। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि हेनरी कैविल वाला सुपरमैन इस मूवी में होगा या नहीं होगा? आप अपने तासुरात कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।